हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। ये वीडियो हिंदी का अध्याय 3 यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं तथा साधनों के उपयोग से मिलने वाली सुविधाओं को ही लोग आजकल सुख समझने लगे हैं। इस अध्याय के लेखक के अनुसार वस्तुओं और साधनों के उपयोग से लोगों को सुविधा होती है और इसी सुविधा को ही लोग आजकल सुख समझने लगे हैं। परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम अपनी जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग अधिकतर महंगी चीजें केवल दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। हमें जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, हम वही सभी वस्तुएं ज्यादातर खरीद रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोग के गुलाम बनते जा रहे हैं। बहुत से लोग प्रतिष्ठा के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं। उपभोक्तावाद के कारण आज सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं। हर लोगों की ये विचारधारा है कि ज्यादा से ज्यादा सामग्री, वस्तुओं और संसाधनों का उपयोग करो और जीवन में सुख प्राप्त करो। और इसी उपभोक्तावाद के कारण आज लोगों में आपसी सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं। मनुष्य अब स्वार्थ केंद्रित होते जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित किए हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पहले लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे और सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को मानते थे। पहले के लोग वस्तुओं और संसाधनों का उपयोग कम से कम किया करते थे और इस प्रकार तब लोग सादा जीवन और उच्च विचार का पालन किया करते थे। ऐसी स्थिति में लोगों में आपसी सामाजिक संबंध मधुर हुआ करता था और लोग नैतिक मूल्यों को मानते थे। परंतु उपभोक्ता संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को तहस नहस कर सामाजिक मर्यादा और नैतिकता तोड़ दी है। अतः लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न में दिया गया है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इस कथन का हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उपभोक्ता संस्कृति का गहरा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन शैली पर पड़ा है। इससे हमारा चरित्र बदल रहा है और हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम हो रहे हैं। जब से हमारे जीवन में उपभोक्ता संस्कृति का प्रवेश हुआ है, हमारे जीवन शैली पर आमूल चंद परिवर्तन पड़ा है। इससे हमारा चरित्र भी बदल रहा है और हम वस्तुओं का उपभोग अधिक से अधिक करते आ रहे हैं और इस प्रकार वस्तुओं का उपभोग करते करते हम वस्तुओं और सेवाओं के गुलाम होते जा रहे हैं। अब जीवन का लक्ष्य उपभोग रह गया है, अर्थात हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
प्रश्न ख में कथन दिया गया है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इस कथन का हमें आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आजकल लोग सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे अनायास हंसी फूट पड़ती है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए तरह तरह के चीजों में पैसे खर्च करते हैं। इसको देख के अनायास हंसी फूट पड़ती है। अंतिम संस्कार में भी अब उपभोग संस्कृति ने अपना प्रभाव डाला है। व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में उपभोग संस्कृति ने प्रभाव डाला है। यहाँ तक कि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार में भी अब उपभोग संस्कृति ने अपना प्रभाव डाला है। अमेरिका में अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना एक झूठी प्रतिष्ठा बन गई है। अमेरिका में ऐसी परंपराएं हैं कि यहाँ व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए लोग अधिक से अधिक पैसा खर्च करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए कथन का हमने आशय स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत आकर्षक एवं प्रभावशाली होते हैं। टीवी पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं, ये विज्ञापन इस तरह से निर्मित किए जाते हैं ताकि कंपनी का अधिक से अधिक उत्पाद बिक सके। इसीलिए टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। ये विज्ञापन हमारे मन मस्तिष्क को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। हमारे मन में उन वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा हो जाते हैं। विज्ञापन के प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है। विज्ञापन का निर्माण ऐसे किया जाता है कि विज्ञापन के प्रभाव में जब कोई व्यक्ति आता है तो वह विज्ञापन के वश में हो जाता है। इसलिए टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उससे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं जो वस्तु हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो इसका आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन। विज्ञापन से वस्तु की गुणवत्ता पता नहीं चल सकती है, क्योंकि कंपनी विज्ञापन का निर्माण ऐसे करती है ताकि ये विज्ञापन लोगों को आकर्षक लगे और लोग गैर जरूरी सामानों की खरीदारी करने लगे। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। कंपनियां आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। इसलिए वस्तुओं की खरीदारी के लिए आधार होनी चाहिए वस्तु का गुणवत्ता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज के लोगों की जो संस्कृति है वह है दिखावे की संस्कृति। लोग दूसरे को दिखाने के लिए अधिक से अधिक पैसे खर्च करना चाहते हैं। इस भौतिकवादी युग में दिखावे की संस्कृति पर हमें अपना विचार व्यक्त करना है। आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। समाज में आजकल दिखावे की संस्कृति पनप रही है। हर लोग दूसरे को दिखाना चाहता है कि हम कितने अमीर हैं, और इसी दिखावे की संस्कृति के कारण लोग नए नए वस्तुओं की खरीदारी करने लगते हैं।
लोग अपने को आधुनिक एवं आकर्षक दिखाने के चक्कर में कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल, घड़ी और कपड़े खरीद रहे हैं। आजकल समाज में इन चीजों से लोगों की हैसियत आंकी जा रही है। अभी के समाज ऐसे है कि लोगों की हैसियत, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, इस आधार पर आंकी जा रही है। शादी विवाह एवं अन्य आयोजनों में लोग अपनी मेहनत की कमाई को दिखावे के चक्कर में पल भर में खर्च कर देते हैं। लोगों को अपनी हैसियत दिखाने में ही लोग गरीब होते जा रहे हैं। इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और सामाजिक संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 8। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाज और त्योहार को काफी हद तक प्रभावित किया है। हमें अपने अनुभव यहाँ लिखना है। तो आइए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को काफी हद तक प्रभावित किया है। हमारे त्योहार और रीति रिवाज बड़े समझबूझ के परिणाम थे, जिससे समाज उत्तम रीति से चल रही थी। हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये हमारे पूर्वजों ने काफी समझबूझ के बनाए थे, जिससे समाज उत्तम रीति से चल रहा था। परंतु उपभोक्ता संस्कृति ने वहां आकर भी अपने पांव फैला लिए हैं। अब त्योहार और रीति रिवाज अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। अगर दीपावली का ही उदाहरण लिया जाए तो इसमें पहले मिट्टी के दिए का प्रयोग होता था। मिट्टी के दिए का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आज बिजली के कृत्रिम बल्बों का तेजी से प्रचलन बढ़ा है। शादी विवाह में सब रिश्तेदारों की अपनी भूमिका थी। पहले जब किसी के घर में शादी विवाह का उत्सव होता था तो सारे रिश्तेदारों की अपनी अपनी भूमिका होती थी, लेकिन अब सारा काम पैसे देकर दूसरे लोगों से लिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 9। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहां हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे कि कार्य धीरे धीरे हो रही है या कार्य तेजी से हो रही है। जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। चूंकि प्रश्न में क्रिया विशेषण क्या है यह हमें बताया गया है। अब इस पाठ में से हमें 5 वाक्य छांटकर लिखना है जिसमें क्रिया विशेषण हो। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं और यह वाक्य हमारे पाठ से होना चाहिए, यानी उपभोक्तावादी की संस्कृति पाठ से ही हमें वाक्य छांटकर लिखना है। पहला वाक्य हम लिखते हैं, वह है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब इसमें धीरे धीरे क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है यह क्रिया की विशेषता बताती है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में जो सब कुछ दिया गया है
यह क्या है? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। इस वाक्य में निरंतर शब्द क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी यह क्रिया की विशेषता को बताता है। तीसरी वाक्य हम लिखेंगे, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। इस वाक्य में पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। चौथी वाक्य लिखेंगे, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। इस वाक्य में आज और कल दो ऐसे शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अंतिम और पांचवा वाक्य हम लिखेंगे, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। इस वाक्य में कमी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, यानी यह परिमाण बताता है। अब देखेंगे प्रश्न ख। इसमें लिखा है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। प्रश्न में जो पहला क्रिया विशेषण शब्द है वह है धीरे धीरे। इसके लिए जो शब्द होगा वह होगा, देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। अगला शब्द है जोर से। इसके लिए वाक्य है, पटाखे की आवाज जोर से सुनाई पड़ी। लगातार के लिए वाक्य है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हमेशा के लिए वाक्य है, हमेशा सत्य की विजय होती है। इसी प्रकार आजकल के लिए, आजकल लोग उपभोग को ही सुख मानते हैं। इसी प्रकार कम के लिए वाक्य है, लोगों में शांति कम होती जा रही है। ज्यादा के लिए वाक्य बनाएंगे, झारखंड में खनिज दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। यहाँ के लिए जो वाक्य होगा, कल यहाँ बाजार लगेगा। उधर के लिए, उधर थूकना मना है। और बाहर के लिए वाक्य है, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। प्रश्न ग है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग कीजिए। वाक्य दिया गया है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है निरंतर और विशेषण है कल रात। अगला वाक्य दिया गया है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है मुंह में पानी और विशेषण है पके आम। इसी प्रकार अगली वाक्य है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है जोरों की और विशेषण है हल्की खुशबू। अगला वाक्य है, उतना ही खाओ जितनी भूख है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है भूख और विशेषण है उतना या फिर जितना। अगला वाक्य है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है आजकल और विशेषण है भरा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर हमने लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।